बिहार के औरंगाबाद जिले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने औरंगाबाद के रतनुआ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत विकसित देश बनने की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत का मतलब है कि विकसित भारत। वहीं सीएम योगी ने बिहार के लोगों को रामलला के लिए उपहार भेजने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में 4 करोड़ लोगों को आवास मिला, कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा गया, हर घर नल पहुंचा। नए भारत का नया यूपी और बिहार है। भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए आपसे निवेदन है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करिए। औरंगाबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री सुशील कुमार सिंह जी, विधान परिषद के माननीय पार्षदगण श्री दिलीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी, पूर्व मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, नगर परिषद औरंगाबाद श्री उदय गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मुकेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष लोजपा चंद्रभूषण सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री रणधीर कुमार सिंह जी, जदयू के नेता श्री पंकज पासवान जी और उत्तर प्रदेश की बस्ती की राजमाता श्रीमती आसिमा सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष अशोक कुशवाहा जी, अशोक सिंह जी, रामेश्वर मेहता जी, अमृत भूषण राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, औरंगाबाद के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बिहार के चित्तौड़गढ़ के रूप में जाने जाने वाला हमारा औरंगाबाद किस सौर्य भूमि को नमन करता हूं, जिस भूमि में बिहार की विभूति सोनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे महापुरुषों को जन्म दिया हो, इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या धाम में आप सबने प्रभु श्री रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। और स्वाभाविक रूप से प्रभु राम को विराजमान अयोध्या धाम में किया गया, लेकिन उत्साह और उमंग बिहार के अंदर था। आप बिहार वासियों ने जो उपहार रामलला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के उपरांत भेजे थे, तो इसके लिए पूरे बिहार वासियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आस्था का कैसे सम्मान होना चाहिए, यह अगर देखना है तो औरंगाबाद के लिए तो काशी भी नजदीक है, काशी विश्वनाथ धाम आप जाकर के देख लीजिए, अयोध्या धाम भी जाइए, और साथ साथ मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी आप जाएंगे तो आप देख रहे होंगे वहां पर भी क्या कार्य हो रहा है। और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए मोदी की गारंटी, इन सब के उत्थान की गारंटी
जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और संकल्प पत्र में जो बातें कही है, विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था। और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 किसान नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हो बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। वो कुछ बचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, 4 लेन और 6 लेन के हाईवे, रेलवे, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और हर घर नल की योजना। तो सोचता था हर घर में पानी पहुंच पाएगा, लेकिन बहनों भाइयों वह साकार हो रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, किस हद तक VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।